द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क टू दिसंबर मंथ के लिए, चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, बट स्पेशली इन कंट्रीज में से अगर आप इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और कोई भी एशियन कंट्रीज में से हो, तो यूएई या फिर पाकिस्तान में से भी, तो भी ये जो प्रोडिक्शंस रहेगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। सिर्फ 12 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और मैं साथ ही में आपको एग्जांपल्स बताऊंगा कि किस टाइप का जो टॉपिक है यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो वेरी शॉर्ट वीडियो, इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कीजिए। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिकली किसी कंट्री में नहीं आने के चांसेस है, बट दूसरी कंट्रीज में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। सो फर्स्ट जो अकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट अकेडमिक, सो एजुकेशनल टॉपिक फॉर देम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन के ऊपर काफ़ी टॉपिक्स आ रहे हैं और साथ में मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल टॉपिक्स भी दिए हैं कि जो आपके आंसर्स है वो किस क्वेश्चंस है वो किस तरीके से आ रहे हैं, आप इनसे आइडिया भी ले सकते हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट एजुकेशन की एजुकेशन बेस्ट वे रहता है सक्सीड होने का, बट साथ ही में जैसे स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि आपको अनपेड वर्क करना चाहिए, तो एजुकेशन प्लस वर्क के तौर पर इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स। जीटी के लिए हम आगे चलते हैं। जीटी और एकेडमिक दोनों के लिए कल्चरल इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप इंडिया से हो और कनाडा से हो, दिस क्वेश्चन टाइप्स आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। और या फिर आप ऑस्ट्रेलिया, यूके से हो, तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट स्पेशली फॉर इंडिया एंड कनाडा दिस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स के ऊपर टॉपिक आ रहे हैं, स्पोर्ट्स एंड एडवर्टाइजमेंट। ध्यान रखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये आ रहे हैं, बट इनके चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस टॉपिक के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसमें से एक पॉसिबल क्वेश्चन ये हो सकता है इस टाइप का, और डिट्टो स्टेटमेंट आने के भी वेरी हाई चांसेस हैं। सेकंड क्वेश्चन जैसे देखिए, दिस इज नॉट फॉर कनाडा, बट जो कनाडा के लिए नहीं है वो दूसरी कंट्रीज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर आप कनाडा में हो तो आप इस क्वेश्चन को लीव आउट कर सकते हो, स्पेसिफिकली दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, कि एडवर्टाइजिंग की वजह से लोग जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाय करते हैं दैट दे डोंट नीड, एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फॉर जीटी आल्सो। प्रोफेशनल वर्कर्स, अगेन जीटी बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा जो चला जाता है कि आप कंट्री में चले जाते हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर्स इंजीनियर्स को ज़्यादा दूसरी कंट्री में जाकर काम करना चाहिए, कि जिस कंट्री में उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली है वहीं पर काम करना चाहिए। देन अगेन चिल्ड्रन प्लस एजुकेशन मेनली फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के लिए इज गोइंग टू बी ग्रेट। सो चिल्ड्रन, बच्चों के साथ एजुकेशन के तौर पर आ जाता है। और नाउ डे चिल्ड्रन स्पेंड टू मच टाइम वॉचिंग टेलीविजन। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सेम लेट्स से जो जेंडर के तौर पर जो सिंगल सेक्स स्कूल्स के तौर पर चले जाते हैं, सारा स्कूल मेल्स बच्चों, जो लड़के वाला स्कूल हो या फिर अकेले लड़कियों वाला स्कूल हो, तो ऐसे क्वेश्चंस करो, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि एजुकेशन के ऊपर एजुकेशन जरूरी है कि नहीं, ऑब्वियसली दैट इज इंपॉर्टेंट। सिंपल से क्वेश्चंस नहीं करने हैं, यही क्वेश्चन रियल एग्जाम में आ रहे हैं और अब देखोगे इसी में से कोई ना कोई रियल डिट्टो स्टेटमेंट आएगी। जितने भी मैंने प्रेडिक्शंस की है उसमें एक चीज बहुत खास हुई है कि डिट्टो स्टेटमेंट्स भी एग्जाम में आपको आई हैं, डिट्टो की डिट्टो। कोई एक आधी बार नहीं, हर बार आई है और इसमें से भी आएंगी, देखना। ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी देखो, इन्वायरमेंट के ऊपर ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करे, ट्रीज लगा दो और या फिर ट्रीज को नहीं, पोल्यूशन कम कर दो। इट्स नॉट लाइक दैट। सम पीपल थिंक दैट पीपल कैन डू लिटिल टू सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। आम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, बट बाकी लोग कहते हैं कि पीपल मस्ट आल्सो टेक एक्शन, कि आम लोग कुछ कर सकते हैं इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर कनाडा। जो क्वेश्चन कनाडा के लिए नहीं है वो इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अदर नेशंस के लिए इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन के ऊपर भी जो एक क्वेश्चन है, दिस इज बेसिकली जीटी बेस्ड क्वेश्चन, जीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और बाकी क्वेश्चन कर्मी जीटी के तौर पर चलते हैं, नॉट फॉर कनाडा, दैट मीन्स अदर नेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक कंजेशन इज द 9th टॉपिक जिसके ऊपर ध्यान देना है। हेल्थ और डाइट, ओवरवेट पीपल लगा सकते हो, ओल्ड एज पीपल लगा सकते हो कि ओल्ड एज लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है, ओवरवेट पीपल की गिनती बढ़ती जा रही है। और या फिर आप कह सकते हो कि लोगों के जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है दैट इज वाइसिंग अलॉट। इंटरनेट के ऊपर टॉपिक आ रहा है और सोशल मीडिया न्यूज़ के ऊपर आ रहा है, नॉट फॉर कनाडा, दैट मीन्स इट्स फॉर अदर नेशंस। और इन सारे टॉपिक्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लें, इनके आइडियाज देख लें। मैं साथ ही इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो शेयर करता रहता हूँ। इवन उनके साथ में उनका सैंपल भी प्रोवाइड कर देता हूँ, मतलब छोटे छोटे फॉर्मेट में कुछ आइडियाज। So this is absolutely important for December 2024 based exam for these nations specifically. Thank you so much.